विद्यार्थियों, मेरे द्वारा इसके पहले मेरा पार्ट 5 वीडियो लेक्चर अपलोड किया गया था रिलेटेड टू हिंदू लॉ, जिसमें मैंने बताया था कि पुरानी व्यवस्था के तहत विवाह कितने प्रकार के थे। तो मैंने उसमें 8 प्रकार के विवाह के संबंध में बताया था और यह भी बताया था कि ऊपर के 4 प्रकार के विवाह वैध हुआ करते थे और 4 प्रकार के विवाह अमान्य, यानी 4 विवाहों को माना जाता था, मान्य थे, और 4 अमान्य, लीगल और इलीगल तरीके से 2 भागों में विभाजित किया था। उसी से संबंधित विवाहों के प्रकार को, क्लासिफिकेशन को मैं आगे बढ़ाते हुए अपने आज के 6th वीडियो लेक्चर में आपको बताना चाह रहा हूं कि आगे भी विवाहों के प्रकार थे जो किस तरह थे। एक क्लासिफिकेशन यानी फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम समझ चुके थे। बी सेकंड क्लासिफिकेशन यानी 8 प्रकार के विवाह पुराने समय में थे, फिर 2 प्रकार के विवाहों में विभक्त किया गया जिन्हें अनुलोम मैरिज और प्रतिलोम, यानी अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। सी थर्ड क्लासिफिकेशन वैलिड मैरिज यानी वैध विवाह, वॉइडेबल मैरिज यानी शून्यकरणीय विवाह, वॉइड मैरिज यानी कि शून्य विवाह। तो अब हम बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन की। सेकंड क्लासिफिकेशन में 2 तरह के विवाह मेरे द्वारा बताए गए हैं। नंबर 1 अनुलोम और नंबर 2 प्रतिलोम। अनुलोम विवाह के बारे में हम बात करते हैं। अनुलोम विवाह किसे कहते हैं? ध्यान देने की बात यह है कि विवाह की जब हम चर्चा करते हैं तो कायदे से अगर देखें हम तो 2 भागों में विवाह बट जाते हैं, एक सेम कास्ट, एक इंटर कास्ट। अगर स्वयं की जाति बिरादरी में विवाह करते हैं तो इट इज ए मैरिज रिलेटेड टू सेम कास्ट, और अगर किसी दूसरी जाति या बिरादरी में विवाह करते हैं तो इट इज ए मैरिज रिलेटेड टू इंटर कास्ट। तो यहां वही बात है, अनुलोम और प्रतिलोम उसी से जुड़ा हुआ है। यहां हम बात करेंगे सेकेंड ऑप्शन की, आई मीन टू से इंटर कास्ट मैरिज की। यहां बात मैरिज रिलेटेड टू कास्ट नहीं है, मैरिज रिलेटेड टू इंटर कास्ट। तो अनुलोम और प्रतिलोम को हम समझते हैं कि इंटर कास्ट में अनुलोम और प्रतिलोम का क्या महत्व है, क्या मायने हैं इसके। अनुलोम विवाह से तात्पर्य विद्यार्थियों एक ऐसे विवाह से है जिसमें वर उच्च जाति का होता है और वधू निम्न जाति की होती है। अर्थात अगर हम धर्मशास्त्रों की बात करें तो जैसा कि हमने पढ़ रखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह हम नीचे की तरफ आते हैं, या शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इस तरह ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो अगर इस क्रम को समझते हुए वर उच्च जाति का है जैसे कि ब्राह्मण, और वधू निम्न जाति की है जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इसे हम अनुलोम विवाह कहेंगे। अनुलोम यानी कि मेरी जाति से छोटी जाति की कन्या के साथ मेरे द्वारा विवाह करना अनुलोम विवाह कहा जाएगा। प्रतिलोम मुझे नहीं लगता है कि अब आपको समझना कठिन होगा। अनुलोम का जस्ट उल्टा होता है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह से तात्पर्य एक ऐसे विवाह से है जिसमें वर निम्न जाति का होता है और वधू उच्च जाति की, जैसे कि वधू इसमें ब्राह्मण है और वर नीचे की तीनों जातियों में से किसी एक जाति का है। थर्ड क्लासिफिकेशन जिसमें वैलिड, वॉइडेबल और वॉइड मैरिज 3 तरह के विवाह की बात की गई है। वैध विवाह, शून्यकरणीय विवाह और शून्य विवाह। विद्यार्थियों, वैध विवाह से तात्पर्य उस विवाह से है जो विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 की सभी 5 शर्तों को पूरा करता हो। इसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत सप्तपदी की व्यवस्था दी गई हो, उसे हम विधिक विवाह या वैध विवाह कहेंगे। आई मीन टू से वैलिड मैरिज, यानी कि अगर हम ये कहें
कि वैलिड मैरिज मीन्स अबाउट ए मैरिज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 एनक्लोज सब सेक्शन 1 to 5 अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में बताई गई सब सेक्शन 1 से लेकर 5 की सभी शर्तें पूरी होती हूँ एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 डिफाइन द सप्तपदी, और धारा 7 में बताई हुई सप्तपदी की प्रथा भी उसमें की गई हो, तब हम एक विवाह को वैध विवाह मानेंगे। वॉइडेबल मैरिज। विवाह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में बताई हुई शर्तें 2 और 3 को जब अमान्य करके विवाह किया जाए, यानी 2 और 3 के खिलाफ जब विवाह किया जाए, तो ऐसा विवाह शून्यकरणीय विवाह माना जाएगा। वॉइड मैरिज, शून्य विवाह। विद्यार्थियों, शून्य विवाह से तात्पर्य एक ऐसे विवाह से है जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 की उपधारा 1, 4 और 5 में जब किसी एक का या इन तीनों ही शर्तों का पालन नहीं किया गया हो, तो ऐसे विवाह को हम शून्य विवाह कहेंगे। विद्यार्थियों, एक बार और समझाना चाहता हूं, वैध विवाह से तात्पर्य एक ऐसे विवाह से है जिस विवाह में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 की जो 5 शर्तें दी गई हैं, उपधारा 1 से लेकर उपधारा 5 तक, उन सभी शर्तों का पालन करके जो विवाह किया गया हो उसे वैध विवाह कहते हैं। शून्यकरणीय विवाह से तात्पर्य एक ऐसे विवाह से है जिसमें धारा 5 में दी गई उपधारा 1 से लेकर 5 तक की शर्तों में से उपधारा 2 और 3 की शर्तों का पालन नहीं किया गया हो। शून्य विवाह से तात्पर्य एक ऐसे विवाह से है जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 की उपधारा 1 से लेकर 5 तक की उपधाराओं में उपधारा 1, उपधारा 4 और उपधारा 5 का पालन नहीं किया गया हो। विद्यार्थियों, आगे भी मेरे द्वारा आपके लिए वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।